20 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल नीट का एग्जाम देते हैं टू बिकम अ डॉक्टर, बट देयर आर ओनली 55,830 गवर्नमेंट सीट्स। इन प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत हाई होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे other entrance exams NEET aspirants must give to have a successful career if by chance they don't succeed in NEET exam. Through NEET exams, you can take admission in MBBS, BDS and आयुष courses and some of the nursing colleges. और इसके अलावा वेटनरी साइंसेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन नीट का एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। यदि आपके मार्क्स इससे थोड़े कम रह जाते हैं आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज या फिर सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कॉम्प्रोमाइज विद सम अदर कोर्सेज लाइक बीडीएस एंड आयुष कोर्सेज अगर आपका वो इंटरेस्ट नहीं है, और सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ ईयर ड्रॉप या फिर एक बड़ा अमाउंट देके आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस। लेकिन सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है और कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही ड्रॉप करना चाहते हैं। तो बाय चांस किसी वजह से आपके नीट में मार्क्स कम रह जाते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हमारे पास और ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप ऐसी रेप्यूटेड जॉब्स या फिर ऐसी प्रेस्टिजियस लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एम्स कॉलेजेस की। ऑलमोस्ट हर नीट एस्पिरेंट का ड्रीम होता है एम्स में पढ़ना, लेकिन एम्स में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। एम्स के अंदर एक ऐसा कोर्स है जिसका अलग से एग्जाम होता है और जो हाईली पेइंग जॉब है वो है बच्चों बीएससी नर्सिंग। हाँ बच्चों, आपको पता है कि नीट के थ्रू कुछ कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन एम्स इसके लिए अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर टोटल सीट्स की बात करी जाए तो 16 एम्स के अंदर 1046 टोटल बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं। और अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो इसकी रेपुटेशन बहुत हाई है और आपको एक सिक्योर्ड कैरियर ऑप्शन मिल सकता है। एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्रैल के एंड या फिर मई में आता है। ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 100 इसमें क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। जहां आपको पता है कि नीट एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर 720 लास्ट ईयर गया था, वहीं पर एम्स बीएससी नर्सिंग में हाईएस्ट स्कोर 89.33 था। एम्स के अलावा दूसरे भी ऐसे कॉलेजेस हैं लाइक KGMU जिनमें बीएससी नर्सिंग होती है और इनके लिए अलग से एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीनेट और राजस्थान के लिए RUHS कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा AFMC में भी बीएससी नर्सिंग की 220 सीट्स हैं जिनमें 6 कॉलेजेस हैं, पुणे, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ एंड बेंगलोर। और ये सीट्स सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इनमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है नीट के स्कोर के बेसिस पे एंड उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट का अलग से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो AFMC की वेबसाइट पे आपको जाके वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही रहना है, वो है पैरामेडिकल कोर्सेज। इसके लिए एम्स का एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के साथ एंड अदर स्टेट बॉडीज भी अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती है। पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर जो कोर्सेज आते हैं वो होता है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जैसे BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। अगर आपका भी इंक्लिनेशन मेडिकल फील्ड की तरफ ज्यादा ही है लेकिन आपका स्कोर नीट में थोड़ा कम रह जाता है तो आप ये कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमने बात करी जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज, लेकिन अगर आप ओपन है अदर कोर्सेज के लिए भी तो अब ये ऑप्शंस आपके लिए हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है IIT, IISER एप्टीट्यूड टेस्ट। IISER मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं IISER के 7 कैंपसेस जो है बरहामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में, जिनमें टोटल मिलाकर 1800 सीट्स हैं। इन इंस्टीट्यूट में रिसर्च ओरिएंटेड साइंस की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है और इसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि एक हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है और काफी IIT से भी इसका नाम ऊपर आता है, उसमें भी एक प्रोग्राम है बैचलर ऑफ साइंस। उस प्रोग्राम में भी IIT के थ्रू एडमिशन होता है। इसके अलावा IIT मद्रास में भी मेडिकल साइंस के अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, वो भी IIT के थ्रू एडमिशन उसमें होता है। इसका फॉर्म निकलता है अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग में और इसके जो एंट्रेंस एग्जाम होता है IIT उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं चारों सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास PCMB है उनके लिए एक स्पेशल एडवांटेज हो सकता है इस एग्जाम में, क्योंकि 240 मार्क्स का इसमें टोटल वेटेज है और उसमें से ही स्कोर काउंट किया जाता है। भले ही IIT में PCMB वाले स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो, लेकिन एक ऐसा एग्जाम और है जिसमें इतने ही रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं और सिमिलर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वहाँ पर प्लेइंग फील्ड लेवल है।
यानी कि सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट को काउंट किया जाता है। वो एग्जाम है हमारा नेस्ट, NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो बच्चों आज से कुछ साल पहले जैसे IITs के लिए JEE का एग्जाम होता था और NITs के लिए AIEEE का, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि IISER के लिए IIT होता है और NISER के लिए नेस्ट होता है। NISER मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। NISER या फिर नाइजर का कैंपस भुवनेश्वर में है और इसके थ्रू हमको इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और एक हाईली प्रेस्टिजियस कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस। इसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एफिलिएशन में डिग्री मिलती है। इसमें भी आपको MSc की इंटीग्रेटेड डिग्री ही मिलती है। इन कॉलेजेस में मजे की बात ये है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं 60,000 पर ईयर की एनुअल स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा आपको 20,000 की एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो बच्चों जिनका इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड की तरफ ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल एजुकेशन में भी आपको लगातार पढ़ना पड़ता है और रिसर्च एजुकेशन में भी, तो अगर आपका इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ ज़्यादा है और अगर आप ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम ज़रूर देने चाहिए। इनमें आपको फुल्ली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्कॉलरशिप एजुकेशन की इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड यू कैन ऑल्सो गेट गवर्नमेंट जॉब्स इन DRDO, ISRO एंड BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लेकिन बच्चों इसके लिए आप सिर्फ 2 साल ही ड्रॉप ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 24 में अपना 12th पास कर रहे हैं या फिर 23 या फिर 22 में आपने पास किया है तभी आप एलिजिबल हैं। इसमें जो चारों सब्जेक्ट का एग्जाम होता है और टेस्ट ऑफ 3 काउंट होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, चारों सब्जेक्ट्स के एग्जाम होगा और इसमें से आपके सिर्फ 3 ही सेक्शन काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे बच्चे भी होंगे जो ड्रॉप लेना बिल्कुल नहीं चाहते हैं या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उनको CUET का एग्जाम भी देना चाहिए। CUET एग्जाम के थ्रू आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में कुछ अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज या फिर आप एग्रीकल्चर साइंसेज में कोर्सेज कर सकते हैं और उनके साथ आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि BSc के साथ आपको कई सारी इंस्टीट्यूट में प्रोविजंस हैं जहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होती या फिर इवनिंग क्लासेस होती है या फिर आप डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हो इन कॉलेजेस में। तो सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना होगा और बाकी रेगुलर क्लास नहीं जाना होगा, तो आप इन कॉलेजेस को भी ट्राई कर सकते हो और उसके लिए आपको CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आपके नीट में मार्क्स कम रह जाते हैं या फिर किसी वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं जाता है या फिर आप इन कोर्सेज को ट्राई करना चाहते हैं तो आपको इन एंट्रेंस एग्जाम को भी जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।